राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, ब्लॉग पसंद आती है, प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करते हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जो भी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। बहुत टाइम के बाद आप लोग मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे ही, बिकॉज़ यहाँ पे कपड़े सुखाने का भी मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है, क्योंकि कपड़े वगैरह जो है मैं पीछे ही धो लेती हूँ बाथरूम में और फिर वहीं पर ही पीछे वाले आंगन में ही सुखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े अभी हो नहीं रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा कपड़े होते तभी मैं सामने वाले आंगन में आती हूँ, अदरवाइज़ पीछे जो बाथरूम के साइड आंगन है ना हमारा, वहाँ पर ही कपड़े डालने का है। तो जब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं डेली के डेली वाले ना, एक दो तो मैं वहीं पर ही सुखा लेती हूँ। वहाँ भी अच्छी खासी धूप आती है। तो अभी आप लोगों ने काफ़ी टाइम से जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों ने तो मुझे देखा ही नहीं होगा यहाँ पे कि मैंने आंगन में कुछ काम किया हो, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है ना, मतलब बता नहीं सकते। अभी मार्च नहीं लगा है, मतलब अप्रैल भी नहीं लगा, मार्च में इतनी ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। पता नहीं कि आने वाली गर्मी कैसी होने वाली हमारे लिए। इतनी तेज़ धूप है और ऊपर से ना मैं काम करती हूँ तो मून मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है और इसे संभालने के चक्कर में ना बड़ा ही परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो धूप में हूँ। वो तो एक बात है कि काम करना है तो ज़रूरी है, लेकिन मून मानता नहीं है, वो ज़बरदस्ती ही धूप में आ जाता है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। धूप ये वाली थोड़ी सी हानिकारक होती है बच्चों के लिए, तो अवॉइड करना चाहिए धूप में आना। बट ये नहीं मानता है, जहाँ भी मैं होती ना वहीं पीछे पीछे चला आता है। तो इसका यही काम है। बोलती हूँ कि शाम को चलाया कर गाड़ी वगैरह आंगन में, तो नहीं, उससे धूप में पता नहीं क्या पसंद आता है मुझे। तो धूप में निकलना ना बहुत ज़्यादा खुद में ही गुस्सा आने लगती है कि क्यों निकली मैं धूप में। बट आज मैंने लगाई थी मेहंदी अपने सिर में, बहुत टाइम के बाद क्या, शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई थी सिर में, बालों में। बिकॉज़ कुछ बाल ऐसे एकदम से रफ़ हो रहे थे। मैंने सोचा मेहंदी लगा के ट्राई करते, शायद थोड़ा सा स्मूथ हो जाएँ। तो अभी काफ़ी अच्छे जो हैं फ़ील हो रहा है लगाने के बाद। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था और मैंने सोचा कि एकदम ठंडा ठंडा सिर हो रहा था और ज़ुकाम भी है, सर्दी भी थी। तो मतलब ऐसा होता ना कि जब हम सिंगल होते हैं तो चलो हम कुछ भी कभी भी कर ले तो समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि जो भी हमें होगा, जैसे बुखार है, सर्दी है, तो उसका असर जो है बच्चों पे भी पड़ता है। इसलिए फिर मैं ना, पूरी ठंड निकल गई, मैंने मेहंदी नहीं लगाई और जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई सोचा अब लगाऊंगी, तो ज़ुकाम होने लगा, कहीं कुछ हो रहा, बुखार आ रही, सर्दी हो रही, इस कारण से नहीं लगा पा रही थी। तो ऐसे ही हमारा जो है निकलता जाता है। बट खुद का केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा केयर करना स्टार्ट किया है ना हेयर की, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि टूटना बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब एक दो है तो फिर भी चलता है, लेकिन जो पहले जितने टूटते थे वो तो अब नहीं टूट रहे। काफ़ी मुझे फ़र्क समझ में आया हेयर्स में। तो अभी फिर भी ठीक है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा बाल को सुखाऊंगी, तो मैंने सोचा धूप में रहती हूँ तो थोड़ा सा गर्म वाली फीलिंग आ जाएगी ना सिर में, तो अच्छा सा लगेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में खड़ी हो गई और अब मैं जाऊँगी अंदर और इसे भी लेकर जाऊँगी, नहीं तो ये तो ऐसे ही धूप में खेलता रहेगा। फिर मिल रही हूँ मैं आप लोगों से सीधा शाम को। दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया और देख सकते हैं मिरर की हालत। अभी ना मैं घर में भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। अब जो है मैं घर का भी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल सबसे पहले खुद का केयर कर लिया जाए। तो मैंने ना बहुत टाइम से नेल पेंट भी मतलब रिमूव करके अच्छे से नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही लगा लेती थी ऊपर ऊपर। तो अब जो है अच्छे से क्लीन करके लगाऊंगी नेल्स में और नेल पॉलिश वगैरह लगाऊंगी। मुझे जाना है पार्लर, थ्रेडिंग भी बनवानी है, बिकॉज़ आ रहा है मेरा बर्थडे। और बर्थडे जो है नवरात्र में है, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट तो करना नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे नेल पेंट लगा ली है, बट सेलिब्रेट नहीं भी करेंगे तब भी मतलब एक खुशी होती है ना, बर्थडे है तो थोड़ा सा स्पेशल सा रहो। तो थ्रेडिंग वगैरह बना लेंगे। और नवरात्रि के टाइम पे हमारे घर में पूजा भी है, तो बहुत सारे मेहमान वगैरह भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, रिलेटिव्स जो भी। तो अच्छा सा नहीं लगता ना एकदम, तो मैंने कहा चलो थ्रेडिंग वगैरह बनवा लेते हैं। तो अभी पी रही हूँ मैं यहाँ पे शाम को चाय, क्योंकि ये तो मेरी गंदी सी आदत पड़ गई, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा नहीं था इतनी गंदी आदत पड़ जाएगी, बट हो गई है, क्या ही कर सकते हैं अब। और अभी देख सकती हूँ मैं घर इतना अच्छा मैंने क्लीन करके रखा था। सुबह झाड़ू पोछा करके काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कि साफ़ सुथरा रहेगा। बट यहाँ पे मैं यही सोच रही थी, पता नहीं घर को क्या ही करूँ। देख सकते हैं हालत आप लोग घर की। मैं चाय पी रही थी, चाय पीते पीते घर के ऊपर ध्यान गया ना, तो मैंने कहा बाप रे, ये ना मून सोने के पहले तक खेलता है ना, तो ये ऐसी हालत कर देता घर की। मतलब समझ में नहीं आता कहाँ से उठा के कहाँ समेटूँ, कहाँ रखूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो अब जो है चाय वाय पीने के बाद मैं करूँगी घर को साफ़ और उसके बाद फिर ही पार्लर जाऊँगी। तो अभी मुझे क्या क्या काम करना है, घर को पहले क्लीन करना है, चाय मैंने पी ली है, बर्तन क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, पानी भरूँगी, फिर जाऊँगी। और अभी मून के पापा, जैसे कि मैंने बताया, लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो अकेले ही जाना होगा। तो देखती हूँ किसी को लेकर जाऊँगी साथ में, क्योंकि मून जो है ना बिल्कुल नहीं संभलता है।
तो इसलिए मैं उनको तो लेकर जाना ही पड़ेगा, उसको मैं छोड़कर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं रहता मेरे बिना, तो साथ में लेके जाऊँगी। और फिर पार्लर से आकर जो है रात का खाना वाना बनाऊंगी। तो हम लोग आ गए थे पार्लर, मैंने शूट नहीं किया था बिकॉज़ जल्दी में गए, जल्दी में आ गए, टाइम हो रहा था। मून के पापा भी आने वाले हैं घर। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और यहाँ पे मून की ज़िद हो गई थी आइसक्रीम की। ये ना मेरे साथ जाता तो ऐसे ही ज़िद करता, भले ही अपने पापा के साथ जाता ना तो उसके पापा नहीं दिलाते ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना, बिना कुछ खाए पिए सर्दी ज़ुकाम बुखार हो रहा है, तो फिर आइसक्रीम वगैरह भी अवॉइड ही कर रहे थे। बट ये नहीं मानता है, ले लिया था आइसक्रीम। उस दिन भी मेरे साथ स्कूल गया था तब भी ज़िद कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम नहीं दिलाई थी, केक वगैरह दिला दिया था खाने के लिए। बट अभी तो बिल्कुल ही नहीं माना, नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। तो मैंने छोटा वाला ही दिलाया ऐसे, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा मैंने भी खा लिया था कि जल्दी ख़त्म हो जाए, बट ये कहाँ मानता है। तो यहाँ पे मैंने बनवा ली थी थ्रेडिंग, देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग आ जाती है। मतलब खुद का थोड़ा सा भी केयर कर लो तो खुद में इतनी चमक से दिखने लगती है कि क्या बताएं। तो आज मैंने बहुत सारा खुद का केयर किया, बस अभी फेस वगैरह, मतलब फेस पे कुछ भी नहीं किया, बस थ्रेडिंग बनवाई थी। फिर लग गई थी खाने बनाने में, क्योंकि 6:45 हो गया था, 7 बज गया था। फिर ये भी दिन भर से आते हैं तो भूख लगने लगती है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं भजिए, और छोटे छोटे ही बना रही हूँ क्योंकि मून को पसंद आते हैं छोटे छोटे वाले, और बड़े बनाओ तो वो खाता नहीं है, तो उसके हिसाब से ही बनाना पड़ता है खाना। और यही होता है कि बच्चों के हिसाब से ही हमें चीज़ें करनी पड़ती है, नहीं तो क्या मतलब कि हम खा लें लेकिन हमारे बच्चे ना खाएं। तो यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने बना दिए हैं। तो अब इसमें से इसको तो यही सूखे वाले पसंद आते हैं तो यही खा लेगा, सब्जी वगैरह मतलब बेसन में तो हम लोग ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये बन चुके थे, मैंने निकाल दिया। और एक चीज़ हो गई आज मेरे साथ कि जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो मतलब टूट गया है, मतलब जहाँ फ़ोन हम उसमें लगाते हैं ना वो हिस्सा ही टूट गया है। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है इतना नुकसान। जितना भी मैं सोचती हूँ ना चीज़ों को केयर करके रखूँ, ख़राब ना हो, टूटे ना या कुछ, तो उतना ही मेरे हाथ से नुकसान हो जाता है। हालांकि वो मैंने जानबूझ के तो खैर नहीं किया, वो तो ऐसा है कि वेट ज़्यादा होता है फ़ोन का ना, तो थोड़ा सा शायद इसलिए हो गया ख़राब। ये हम उनके पापा आ गए थे और उसके लिए लेकर आए हैं कैब, बिकॉज़ अब ये जाएगा स्कूल, तो वो दिन में आने में बहुत धूप वगैरह होने लगती है, तो इसलिए इसके लिए कैब मैंने कहा था लेते आना, तो इन्होंने आज ले आए हैं। काफ़ी अच्छी लगी मुझे, रेड और ये ग्रीन वाला बहुत अच्छी लगी मुझे कैप। तो ये पसंद ही नहीं कर रहा था पहनना। और फिर हमने यहाँ पर ये इडली भी लेकर आए थे इसके लिए, बट ये ना खाता नहीं है कुछ भी, इसके लिए कुछ अच्छा सोचो ना खा लेगा, तो ये खाता नहीं। यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया था बट पानी डालना भूल गई थी, तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। और मैंने बनाई है टमाटर वाली कड़ी, कड़ी ही बोलती हूँ मैं तो इसे क्योंकि खट्टी वाली होती है। और जो मही वाली होती है ना वो भी, मतलब वो भी पसंद आती है, बट अभी ना थोड़ा सा मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो बुखार बुखार बोल रही हूँ, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए कड़ी तो नहीं, मतलब मही वाली कड़ी तो नहीं बनाई, मठे वाली, क्योंकि इनको भी बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है और फिर मुझे भी अभी सर्दी ही है, इसलिए मैंने कहा कि चलो टमाटर वाली बनाते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। और सैटरडे को बेसन से बनी चीज़ें खानी भी चाहिए, बेसन है, कढ़ी है, या फिर भजिए हैं, कुछ भी आप बना सकते हो बेसन से रिलेटेड, या फिर बैगन से। तो बैगन भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा बैगन तो हम चलो कल बना लेंगे, और अभी तो मुझे ये खाना था, क्योंकि फिर नवरात्र स्टार्ट हो जाएगी तो फिर बोलते हैं ना पकवान जैसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, जैसे बेसन वगैरह हो गए, भजिए वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, पूड़ी वगैरह, तो फिर नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने आज बना ली है। बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब मुझे बहुत पसंद आती है यार सच में, बहुत ही मुझे टेस्टी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ कभी कभी। तो आज बनाए ये बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो चलिए इसके साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। बाय बाय।